शीला दीक्षित ने भी एनडीटीवी इंडिया से कहा कि उनकी हार पार्टी की भी हार है और उन्हें कुछ खामियाजा राष्ट्रीय मुद्दों का भुगतना पड़ा। लेकिन हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने बिल्कुल जमीन पर जाकर हार की वजह समझने की कोशिश की। नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र से देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से क्यों हारी, उसका जवाब जानने के लिए हमको इन किस्म के बस्तियों में आना पड़ेगा जो नई दिल्ली सीट के बड़े बड़े कोठियों के बीच में बसी हुई हैं और जो सालों से कांग्रेस को वोट देती आ रही हैं। लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच शीला दीक्षित के घर से बस 1 किलोमीटर दूर ये झुग्गी झोंपड़ी बस्ती बसी हुई हैं। हमारे यहाँ सारे वीआईपीज रहते हैं इसी रोड जैसे कि चारों तरफ में मिस्टर नरेश अग्रवाल है समाजवादी पार्टी के पीछे, और उनके पीछे है मिसेस कृष्णा तीरथ जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांग्रेस की जी। और राहुल गांधी जी तो है ही हमारे बगल में, उनके संरक्षण में रह रहे हैं। यहाँ 500 परिवार रहते आए हैं, ज्यादातर दलित और मुसलमान। इन्होंने ही शीला दीक्षित की 3 बार की जीत की बुनियाद रखी। नई दिल्ली सीट के 1.2 लाख वोटरों में करीब 60,000 ऐसे ही कम आय वाले बस्तियों में रहते हैं। ये सब कांग्रेस के लगभग वफादार रहे, लेकिन इस बार नहीं। पड़ोस में रहना से मैं आपके पड़ोस में रहते हैं, वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो उस पड़ोस का क्या फायदा। शीला जी की यहाँ से दूरी हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पिछले 15 सालों में वो एक बार भी इस तरफ नहीं आई है। ये आलोचना इसीलिए और भी हैरान करती है क्योंकि महावीर सिंह जैसे लोग शीला दीक्षित के पोलिंग एजेंट थे। मैं खुद कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरे दादाजी मेरे पिताजी सब कांग्रेसी हैं। अच्छा, आप खुद कट्टर कांग्रेसी? बिल्कुल कांग्रेसी हूँ मैं, और उनका सपोर्टर भी हूँ। उनके लिए मैंने काम भी करता हूँ पार्टी के लिए। बाकी काम क्या चाहिए हमारे कैंप के लोगों को, तो यही चाहिए था कि बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, राशन कार्ड है या कोई बच्चों के मिट्टी के तेल हैं, राशन कार्ड बंद पड़े हैं, इन्हीं कामों के लिए अटेस्टेड के लिए जाना होता है और कोई खास काम नहीं होता है। लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान इनका गुस्सा तब तीखा हो गया जब एनडीएमसी ने इनकी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। ये बस्तियां उसी की जमीन पर हैं। जब वे शीला दीक्षित की बहन रमा धवन से मिले जो विधानसभा क्षेत्र का ख्याल रखती हैं, तो उन्होंने इन सब को उल्टे पांव लौटा दिया। बीआर कैंप की कहानी भी यही है, जो प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने रेस कोर्स में काम कर रहे कर्मचारियों की बस्ती है। कुछ नहीं, नथिंग करे जाइए आप लोग। नोटिस लग गया था यहाँ। अच्छा, नोटिस लग गया था? नोटिस लग गया था, जिसमें गेम का टाइम था। हम गए थे, मैडम के पास गए थे, अपना रामा जी के पास गए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने कहा मैम हमको कुछ टाइम ऐसा दिला दीजिए जो कि बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मगर उन्होंने कहा भाई अब नोटिस लग गया गवर्नमेंट का तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। केजरीवाल जी आए 3-4 दफा आए, एक बार नहीं 3-4 बार आए, दिन में भी आए रात में भी आए। अच्छा, मिलकर गए सबसे यहाँ पर में। नहीं, काम उन्होंने सब जगह किया है। देखिए ये झूठ पर आधारित था प्रचार, उसमें लोग बह गए। यहाँ कांग्रेस के लिए और भी परेशानी में डोलने वाली आवाजें हैं। राहुल गांधी के घर के ठीक सामने बसी तुगलक लेन बस्ती के प्रधान बताते हैं कि वो 2014 में किसे वोट देने जा रहे हैं। आज के समय में मोदी की बहुत जबरदस्त जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल है। नई दिल्ली से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।